Hello students, now we are going to study a new chapter, that is chapter 9 of science, heredity and evolution. तो heredity का मतलब क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, हमने अपने 9th क्लास में पढ़ा था सेल के बारे में, उसके मेन पार्ट्स के बारे में. ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस थी. न्यूक्लियस क्या था? सेंट्रल राउंड पार्ट था विच इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि क्रोमोसोम्स थे. क्रोमोसोम्स पे जीन्स थे. ठीक है, डीएनए था वहाँ पे. ठीक है, तो डीएनए का काम क्या था, ये जीन्स का काम क्या था? इनहेरिटेंस करैक्टर्स को जो ट्राइड्स पे बोला जाता है, तो उनको ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो करैक्टर्स होते हैं, करैक्टर्स कैसे? जैसे हेयर का कलर, ठीक है, आइज़ का कलर, स्किन टोन, ठीक है, और बहुत सारे और भी डिसीज़ भी आगे ट्रांसफ़र होती हैं. ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये सब चीज़ें, हाइट, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? करैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो इन करैक्टर्स को एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है वो डीएनए यानी कि जीन्स का होता है. ठीक है, तो हम कहते हैं ये चीज़ तो इसके जीन्स में है. ठीक है, तो इसके खून में ही है, खून नहीं होता, वो जीन्स होता है, तो जीन्स में है इसके ये चीज़. ठीक है, कुछ आदतें होती हैं, कुछ फिजिकल अपीयरेंस होती है, तो वो करैक्टर्स जो है ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस वो हेरिडिटी कहलाती है. ठीक है, और इवोल्यूशन मतलब डीएनए में चेंज आते रहना, डीएनए में वेरिएशन आते जाना, वो क्या है? इवोल्यूशन. ठीक है, जैसे हम हमारे जो पूर्वज थे, जो आदिवासी लोग थे, वो कुछ और थे, मतलब हाइट कम थी, पूरी बॉडी पे उनके हेयर्स थे. ठीक है, और भी बॉडी स्ट्रक्चर जो था हमसे अलग था, फेस भी हमसे अलग था. ठीक है, तो उन डीएनए में चेंज होता गया और आज हम ऐसे हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स हम ऐसे हैं आज. तो वो क्या है? ये सब क्या है? इवोल्यूशन है. ठीक है, तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है, तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस. ठीक है, तो दो मेथड से उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे 9.1 पे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. तो वेरिएशन कैसे आती है रिप्रोडक्शन के दौरान, हम इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं. देखो, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म था ऐसा. ठीक है, उससे दो जो थे वो बने. ठीक है, दो ऑफस्प्रिंग्स बने. तो देखिए बिल्कुल सेम नहीं है, ये देखिए वेरिएशन आ रही है. ऊपर ये रेड कलर है, दूसरे वाले में भी वेरिएशन आ रही है, ग्रीन. ठीक है, उसके बाद ग्रीन से नीचे ज़रूर ग्रीन है दोनों के, लेकिन एक का कलर थोड़ा सा अलग है ना. ठीक है, उसके बाद रेड वाला, ऊपर ज़रूर रेड है, लेकिन दोनों में फिर वेरिएशन है. एक में ये वाला कलर अलग है और उसमें ये वाला. तो कहने का मतलब क्या है, इस डायग्राम से क्या समझाया जा रहा है कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे जो बनते हैं, उनको ऑफस्प्रिंग्स कहा जाता है. ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है, कुछ ना कुछ चेंज होता है, फिर वो चेंज और आगे बढ़ता है, फिर वो आगे. तो इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, उसके बाद है हमारा, यहाँ पे आ जाइए आप. तो समझ में आया आपको वेरिएशन के बारे में. इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन. मतलब इनहेरिटेंस मतलब जो करैक्टर्स आपके आए थे पीछे से, ठीक है, पिछली जनरेशन से, तो वो एक कॉमन बेसिक बॉडी, मतलब डिज़ाइन ऐसे ही रहेगा जैसा ये ऑर्गेनिज्म है, बाकी ऑर्गेनिज्म ऐसे रहेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आती जाएगी उनमें. ठीक है, सब्टल चेंजेस इन इट, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज होता रहता है. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन के लिए थोड़ा सा चेंज होता रहता है. नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन दिस टर्न रिप्रोड्यूस. फिर न्यू जनरेशन मतलब ये जब रिप्रोड्यूस करेगी तो थोड़ा सा और अलग हो जाएगा, फिर ये आगे. तो इस तरीके से क्या होता रहेगा, चेंजेस आगे ट्रांसफर होते रहेंगे. ठीक है, कुछ ना कुछ न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस आता रहेगा उसमें. ठीक है, उसके बाद है जैसे 9.1 मैंने बताई दिया आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एक बैक्टीरियम डिवाइड होता है. ठीक है, 2 बैक्टीरियम बनते हैं, फिर 4 बनते हैं, तो डीएनए की कॉपिंग होती रहती है, थोड़ा सा चेंज आता रहता है, वेरिएशन आती रहती है डीएनए में. ठीक है, ठीक है, तो ये क्यों होता है? सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आप एक ही तरह की जनरेशन रहेगी तो सर्वाइव नहीं करेंगे एनवायरनमेंट में, क्योंकि एनवायरनमेंट भी जो है वो लगातार चेंज होता रहा है. तो बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल बेटर इन अ हीट वेव
As we have discussed earlier, selection of variations by environmental factors forms the basis of evolutionary processes. यानी कि environment change होता है, उसके according जो है DNA में भी change आता रहता है, और यही change जो है वो evolution का कारण है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट हम आते हैं, तो ट्राइड्स क्या होते हैं? करैक्टर्स. करैक्टर्स को क्या कहा जाता है? ट्राइड्स कहा जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी के बारे में. ठीक है, तो हेरिडिटी मैंने आपको बताया था करैक्टर्स का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो ये प्रोसेस जो है वो हेरिडिटी कहलाता है. द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिज़ाइन. तो सबसे जो ऑब्वियस आउटकम है इसका कि सिमिलर डिज़ाइन रहना, जनरेशन टू जनरेशन जो है डिज़ाइन सिमिलर रहना. द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइंस अ प्रोसेस बाय विच ट्राइड्स एंड करैक्टर्स आर रिलायबली इनहेरिटेड. ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है? करैक्टर्स का या ट्राइड्स का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ठीक है, तो हेरिडिटरी. ठीक है, उसके बाद ट्राइड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इनहेरिटेड ट्राइड्स और एक्यूमुलेटेड ट्राइड्स. ठीक है, इनहेरिटेड मतलब जो हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं. ठीक है, जो हम में हैं ऑलरेडी. और एक्यूमुलेटेड मतलब जो हम एक्वायर करते हैं, जिन करैक्टर्स को हम ग्रहण करते हैं. हम कैसे ग्रहण करेंगे? हमने म्यूज़िक सीख लिया. ठीक है, तो वो करैक्टर, वो गुण हमें म्यूज़िक आता है तो ये गुण हमारा हमने खुद एक्वायर किया है. ठीक है, तो वो एक्यूमुलेटेड या फिर एक्वायर्ड ट्राइड्स हो गए. ठीक है, हम खेल कूद में बहुत अच्छे हैं, हमें कोई बहुत अच्छी तरीके से कोई गेम आता है, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो ये हमने प्रैक्टिस कर करके वो अच्छी की है, तो ये हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स. और इनहेरिटेड मतलब जो हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं, जैसे कि हमारे हेयर का कलर, स्किन टोन. ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग, और वे ऑफ टॉकिंग के लिए इम्प्रूव भी किया जा सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है वो. ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, तो ये सब क्या है? इनहेरिटेड ट्राइड्स जो हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं. ठीक है, सो वी नो दैट, यहाँ से आ जाइए अब. वी नो दैट अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बींग. एक बच्चा जो होता है उसके सारे फीचर्स होते हैं जो एक ह्यूमन बींग के होते हैं. वैसे ही हाथ पैर होते हैं, वैसे ही सिर होता है, नाक होती है. ठीक है, सो इट डज़ नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स. मतलब फीचर्स सारे ह्यूमन बींग के होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल कॉपी नहीं होता. मतलब शक्ल वैसी की वैसी नहीं होती. ठीक है, तो क्या होता है? थोड़ा सा वेरिएशन होती रहती है. सो ह्यूमन पॉपुलेशन सो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशंस. ठीक है, तो किसी भी शक्ल नहीं मिलती, थोड़ी बहुत मिलती है, डीएनए थोड़ा बहुत सिमिलर होता है पेरेंट्स से. ठीक है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते ना. ठीक है, तो वेरिएशन होती है, इसी को वेरिएशन कहा जाता है. ठीक है, तो देखिए अभी कहाँ 9.2 में क्या दिखा रहा है? दो तरह के ईयर्स होते हैं. एक ऐसे होते हैं जो नीचे से खुले होते हैं, ओपन होते हैं. ठीक है, फ्री बोला जाता है इनको, और ये जुड़े हुए होते हैं, तो इनको बोलते हैं ईयर लॉब्स. तो दो तरह की वेरिएशन होती है कानों की भी. अब देखो कि एक तो बंद होते हैं, बिल्कुल नीचे से चिपके हुए होते हैं, तो ये कि अटैच्ड ईयर लॉब्स. ठीक है, और किसी के होते हैं फ्री, नीचे से खुले होते हैं, जैसे ये वाला खुला है और ये वाला क्लोज है. ठीक है, तो ये क्या है? वेरिएशन है ह्यूमन बींग्स में. कान है दोनों के, लेकिन एक के ईयर लॉब नीचे से बंद है और एक के फ्री हैं, यानी कि खुले हुए हैं. नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, तो रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइड्स. मेंडल ने कंट्रीब्यूशन किया था. ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में मेंडल ने बताया था कि कैसे कैसे वेरिएशन होती है, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं आगे इनहेरिटेंस, यानी कि करैक्टर्स जो है वो कैसे आगे ट्रांसफ़र होते हैं, ये मेंडल ने बताया था सबसे पहले. ठीक है, तो मेंडल के बारे में जानते हैं हम. The rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. तो सबसे पहला रूल क्या है कि फादर और मदर दोनों जो है करैक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, इक्वली अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल जो है वो बच्चे के पास जाता है. दिस मीन्स दैट ईच ट्राइड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मटेरियल डीएनए. इसका मतलब दोनों माता पिता दोनों के जो ट्राइड्स हैं यानी कि करैक्टर्स हैं वो बच्चे को प्रभावित करते हैं. ठीक है, थस फॉर ईच ट्राइड देयर विल बी 2 वर्जन्स इन ईच चाइल्ड. तो हर एक ट्राइड के 2 वर्जन हो गए. जैसे फादर के कलर जो हेयर है उनका कलर ब्लैक है, मदर के जो है वो ब्राउन है. तो बच्चे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि बच्चे के हेयर्स ब्राउन भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं. तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. ठीक है, वो डीएनए पे डिपेंड करेगा कि कौन सी वेरिएशन या कौन सा ट्राइड जो है डीएनए लेके आ रहा है. ठीक है, the trait seen in the child will. So Mendel worked out the main rules of such inheritance. So Mendel ने जो थे यही रूल्स दिए थे कि कौन सा आएगा
या कौन सा कलर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, तो मेंडल ने इनके बारे में बताया था। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को जानने के बारे में जो उसने सेंचुरी पहले दिए थे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं मेंडल के बारे में। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रेगोर जॉनसन मेंडल, ठीक है, तो जॉन मेंडल नाम है इनका, मेंडल कहा जाता है इनको। 1822 से लेके 1884 तक ये रहे। ठीक है, मेंडल वाज एजुकेटेड इन ए मोनेस्ट्री एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। ठीक है, तो मेंडल जो थे वो मॉन्स्ट्री में पढ़ते थे। ठीक है, और साइंस और मैथमेटिक्स की इन्होंने पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ वीना में। फेल हो गए थे ये अपने एग्जामिनेशन में। टीचिंग सर्टिफिकेट, सिर्फ टीचिंग सर्टिफिकेट जो है काफ़ी नहीं था इनके लिए। ही वेंट बैक टू हिज मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस। तो ये खुश नहीं हुए अपने मतलब पढ़ाई से, मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में इन्होंने स्टडी की। ठीक है, लेकिन ये खुश नहीं हुए, तो इन्होंने क्या किया, ये वापस आए। ठीक है, और इन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि जिससे कुछ अलग हो। ठीक है, तो उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की इनहेरिटेंस पे। ठीक है, कि कैसे जो है कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या लूँ कि जिसका लाइफ टाइम शॉर्ट हो, मतलब जो बहुत जल्दी रिजल्ट दे। ठीक है, अब एक बार के एक्सपेरिमेंट से तो सब कुछ प्रूव नहीं होता, तो कई एक्सपेरिमेंट ऐसे करने पड़ेंगे जिससे मैं प्रूव कर सकूं कि इनहेरिटेंस यानी कि कैरेक्टर्स जो है कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, या ट्रांसफ़र होते हैं तो क्यों होते हैं। तो इन्होंने क्या लिया, अपने गार्डन में पीस यानी कि मटर बोई। ठीक है, और मटर ही क्यों बोई, क्योंकि एक तो मटर का जो लाइफ टाइम होता है, मतलब लाइफ स्पैन होता है, जो साइकिल होती है एक मटर के पौधे की, मतलब उगने से लेकर और मतलब बीज वगैरह बनने तक, वो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो बहुत ही छोटी होती है, और इसकी वेरिएशन भी बहुत थी। वेरिएशन मतलब कोई टॉल थी, ठीक है, कोई शॉर्ट थी, कलर में भी वेरिएशन थी, कलर भी वॉयलेट और वाइट उगा के देखे इन्होंने। ठीक है, मतलब एक बार तो इन्होंने टॉल पी के पौधे, मटर के पौधे और शॉर्ट दोनों को बोया। ठीक है, मिला के बोया, ऐसा किया, मतलब मिक्सिंग की इन्होंने। ठीक है, फिर इन्होंने मिक्सिंग की थी कलर की, मतलब वॉयलेट और वाइट की। ठीक है, फिर इन्होंने रिंकल्ड और बिल्कुल प्लेन, रिंकल्ड मतलब एक तो बिल्कुल सॉफ्ट मटर के दाने वाला और एक रिंकल्ड वाला, वो मिला के बोए। तो हर बार इसने मिक्सिंग करके बोई थी। फिर इन्होंने देखा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, एक इन्होंने थोड़े से मोटे और एक ऐसे। ठीक है, कैसे बोए, एक तो बिल्कुल प्लेन थे ऐसे, और एक कैसे थे, ऐसे बाहर ना दानों का उभार आ रहा था, यूँ अलग से पता चल रहा था। ठीक है, तो इनको मिक्स करके बोया। ठीक है, तो बहुत सारी वेरिएशन इन्होंने बो के देखी। फिर उन्होंने देखा कि आगे क्या आ रहा है। फिर एक बार जैसे टॉल और शॉर्ट को इन्होंने बोया। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल देखा वो देखते हैं हम। तो टॉल और शॉर्ट को इन्होंने मिक्स करके बोया, तो 4 पॉसिबिलिटी आई। चारों क्या आई, चारों की चारों टॉल आई। ठीक है, तो इसको इन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन का। किसका नाम दिया, F1 जनरेशन का। ठीक है, फिर ये जो F1 जनरेशन थी, इन्होंने इनको दोबारा उगाया। मटरों को ये जो टोल वाली मिली थी, इनको दोबारा उगाया। ठीक है, ये कहाँ से मिली थी, शॉर्ट टी और कैपिटल टी से मिली थी। मतलब टी का मतलब क्या है, टॉल, शॉर्ट का मतलब क्या है, टी। ठीक है, छोटा टी। तो दोनों को मिक्स करके बोया, तो जनरेशन आई इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को इसने जब बोया, टोल वालों को जब इसने बोया, तो क्या आया इसके पास, पॉसिबिलिटी आई 3 टॉल और एक इसका शॉर्ट, यानी कि ओरिजिनल वाले मिले इसको F2 में। ठीक है, ये F1 जनरेशन थी, F1 थी ये वाली। F1 को दोबारा जब इसने मिक्स करके बोया तो F2 मिली इसको। F2 में देखो ओरिजिनल मिला इसको। ओरिजिनल मतलब टॉल भी मिले और शॉर्ट भी मिले। ठीक है, शॉर्ट मतलब टी स्मॉल वाले, और कैपिटल टी मतलब टॉल वाले। ये देखो कैपिटल टी और शॉर्ट टी, तो इसको ओरिजिनल वाले मिले F2 में। तो इस तरीके से इसने ये कहा कि करैक्टर्स जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टॉल हुए,
ठीक है। और उसके बाद फिर टॉल टॉल को जब इसने मिक्स करके बोया तो उसके बाद टॉल और शॉर्ट दोनों आए, यानी कि कैपिटल टी भी और शॉर्ट टी भी जो इस शुरू में थे। तो F2 जनरेशन में इसको ओरिजिनल वाला मिला, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद है मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल करेक्टर्स। तो इसने गार्डन पीस के बहुत सारे करेक्टर्स जो थे, जो दिखाई देते हैं, उनको यूज़ किया, जैसे राउंड और रिंकल्ड। एक तो मटर होती है बिल्कुल राउंड, ये वाली मैंने भी बताया, और एक होती है यू 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 झुरीदार, बहुत सारी झुरियाँ जैसे बुसी हुई नहीं होती मटर, ऐसा, ठीक है। और बीज जो थे वो एक राउंड हो सकते हैं, रिंकल्ड हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है, वाइट हो सकते हैं, वॉयलेट फ्लावर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से करेक्टर्स होते हैं। तो करेक्टर्स को उन्होंने देखा, ठीक है। He took pea plants with different characters, a tall plant and a short plant, produced progeny from them. प्रोजेनी मतलब जो ये जो बनेंगे इनको प्रोजेनी कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोजेनी उन्होंने प्रोड्यूस की एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज। अच्छा, ये जो थे वो दोनों पढ़ते थे, साइंस और मैथमेटिक्स। तो ये साइंस में मैथमेटिक्स का यूज़ किया इन्होंने, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि टी मिलाया, कैपिटल टी और शॉर्ट टी मिलाया तो क्या आएगा, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। यानी कि मैथमेटिक्स इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे साइंस के अंदर, क्योंकि दोनों को जानते थे, दोनों की स्टडी करते थे, ठीक है। तो जब उन्होंने फिर परसेंटेज निकाल ली कि टॉल कितने आ रहे हैं, शॉर्ट कितने आ रहे हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस यहाँ पे आ जाइए, इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफवे कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ F1 प्रोजेनी मतलब जो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये जो आगे पौधे बन रहे हैं। नो मीडियम हाइट प्लांट्स, मतलब मीडियम हाइट प्लांट्स थे ही नहीं, सारे के सारे टॉल थे फर्स्ट जनरेशन में, F1 प्रोजेनी में, ठीक है। सो ऑल प्लांट्स वर टॉल, जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या थे, टॉल थे। दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्राइड्स वॉज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें एक ही पेरेंट के करैक्टर्स जो हैं वो नज़र आते हैं, दोनों के मिक्सचर होके नज़र नहीं आते। मिक्सचर होके कब नज़र आएंगे, F2 में नज़र आएंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट जनरेशन question was, were the tall plants in the F1 generation exactly the same as the tall plants of the parent generation? So Mendelian experiments test this by getting both the parental plants and these F1 tall plants of to reproduce self pollination. फिर उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया सेल्फ पॉलिनेशन से। द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, ठीक है, ये सारे टॉल थे। हाउ एवर द सेकेंड जनरेशन, अब जो F2 जनरेशन आई, प्रोजेनी जो आई F1 की, वो क्या थी, टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल। टॉल प्लांट्स बोए जरूर टॉल थे ये, लेकिन टॉल नहीं आए सारे के सारे, क्या आए, इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट। 1/4 मतलब 1/4, यानी कि 4 में से एक पौधा जो था वो शॉर्ट था। बोए ज़रूर टॉल थे लेकिन मिले क्या, एक शॉर्ट मिला, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड द शॉर्टनेस ट्राइड्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट्स। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट और जो टॉल थे वो F1 में इनहेरिटेड हो गए, यानी कि ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। वो दिखाई कब दिए, जब F2 जनरेशन आई, F1 की दोबारा से पॉलिनेशन हुआ, F1 को दोबारा बोया गया और तब वो करैक्टर्स जो है F2 में नज़र आए। ट्रांसफ़र वो हुए थे शुरू से, यहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे, ठीक है। जो करैक्टर्स थे शॉर्ट और टॉल वाले, ट्रांसफ़र यहाँ से हुए थे, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, आए ज़रूर यहाँ लेकिन दिखाई नहीं दिए। दिखाई सिर्फ एक पेरेंट के दिखाई देंगे, यानी कि टॉल के दिखाई दिए। लेकिन जब टॉल को इनको दोबारा बोया गया, इन वालों को ही दोबारा जब रिप्रोड्यूस किया गया, तब वो करैक्टर्स जो थे F2 में जाके दिखाई दिए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस करैक्टर्स, ठीक है। तो ठीक है, तो 2 copies of the triads are inherited in each sexually reproducing organism. These two may be identical or may be different depending on the parentage, ठीक है। A pattern of inheritance can be worked out with this assumption, ठीक है। मतलब ये दिखा रखा है यहाँ पे जो भी हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास, in this explanation both TT capital T and capital T and small t are all tall plants while only TT is a short plant। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो TT है, ठीक है, यानी कि ये वाला हमारा है, ये कैपिटल टी हमारा टॉल प्लांट है, और कैपिटल टी और शॉर्ट टी भी हमारे
टॉल प्लांट्स हैं, जबकि जो छोटा टी है मतलब टी है, ये वाला टी कह लो या ये वाला टी, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट प्लांट। इन अदर वर्ड्स ए सिंगल कॉपी ऑफ टी इज एनफ टू मेक प्लांट टॉल, मतलब अगर एक भी कैपिटल टी है तो प्लांट जो है हमारा टॉल होगा, उसी के कैरेक्टर्स नजर आएंगे। ठीक है, छोटा कब होगा, जब दोनों ही स्मॉल टी होंगे। ठीक है, सो वाइल बोथ कॉपीज टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट, सो ट्राइड्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्राइड्स। जो कैपिटल टी है वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट ट्राइड्स कहलाएंगे वो। ठीक है, और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव ट्राइड्स कहलाएंगे, मतलब जिसके करैक्टर्स दिख जाते हैं, नज़र आ जाते हैं, वो हमारा डोमिनेंट होता है, और जिसके छुप जाते हैं वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। वो नेक्स्ट में उभर के आता है, F2 में उभर के आएगा वो। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट मतलब जिसके करैक्टर्स नज़र आए, और रिसेसिव मतलब जिसके करैक्टर्स नज़र ना आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये सेम वही एक्सपेरिमेंट है वैसा ही, ये है वोयलेट फ्लावर्स और वाइट फ्लावर्स के साथ। ठीक है, पी के जो ये फ्लावर्स है, मैंने बताया था कई करैक्टर्स हैं जो दिखाई दे रहे थे उसके। ठीक है, रिंकल्ड, और आगे भी दिखा रखा है राउंड सीड ले रखा है, और रिंकल्ड ये झुर्रियों वाला ले रखा है, और येलो है, ग्रीन और येलो कलर का भी है। ठीक है, तो इसमें भी यही सब कुछ होता आया है, जैसे दो की मिक्सिंग की, वोयलेट की और वाइट की यहाँ पे। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या आएंगे, सिर्फ वोयलेट आएंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे वोयलेट कलर क्या है, डोमिनेंट है, मतलब जो करैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जो ट्राइट्स दिखाई दे रहे हैं, करैक्टर्स और ट्राइट्स एक ही चीज़ होती है। ठीक है, और वाइट जो थे वो इसके अंदर ट्रांसफ़र ज़रूर हुए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे, वो विजिबल नहीं है। ठीक है, वो रिसेसिव है। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा से सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ यहाँ पे, तो दोबारा से जो F2 जनरेशन आई, तो F2 जनरेशन में 3 जो हमारे होंगे वो वॉयलेट होंगे, और एक जो होगा वो हमारा वाइट होगा। सेम वही टॉल और शॉर्ट वाला केस। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये जो है राउंड, रिंकल्ड और ग्रीन और येलो, तो दो करैक्टर्स से मिला रखे हैं। तो इनको जब क्रॉस पॉलिनेशन किया गया या सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, इनको जब मिलाया गया, बोया गया, गैमेट्स मिलाए गए। अब यहाँ पे गैमेट्स क्या थे, ये देखिए, RR मतलब राउंड है, YY मतलब छोटा y, स्मॉल y मतलब ग्रीन है, कैपिटल Y मतलब येलो है। ठीक है, तो रिंकल्ड के लिए यहाँ पे क्या लिए गए, स्मॉल r लिए गए दोनों। तो जब उनकी मिक्सिंग हुई तो F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आया, कैपिटल R और स्मॉल r। ठीक है, इसका मतलब राउंड होंगे लेकिन येलो होंगे। ठीक है, और YY राउंड और येलो आया हमारे पास। लेकिन जब दोबारा से उनकी मिक्सिंग की गई, F1 जनरेशन की दोबारा से जब मिक्सिंग की गई, तो हमारे पास फिर क्या आए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो ये रेशो आई, यानी कि पॉसिबिलिटी हमारे पास आई निकल के। ठीक है, यानी कि F2 में हमारे ओरिजिनल वाले मिलेंगे, मतलब प्योर हमें रिंकल्ड वाला येलो भी मिलेगा, प्योर हमें ग्रीन वाला राउंड भी मिलेगा जो शुरू में था, हमें येलो वाला राउंड भी मिलेगा, हमें ग्रीन वाला रिंकल्ड भी मिलेगा। तो चारों पॉसिबिलिटी हमें F2 में मिलेंगी। तो ये मेंडल ने बताया था सब कुछ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करे थे उन्होंने, कई सालों तक बोए थे, और फिर जो है अपने रिजल्ट्स को पब्लिश किया था। ठीक है, तो मेंडल को जो है, इसीलिए मेंडल को जो है फादर ऑफ इवोल्यूशन इन हेरिडिटरी और इवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था कि करैक्टर्स जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, पेरेंट्स के करैक्टर्स जो हैं बच्चे में कैसे ट्रांसफ़र हो, किसके जो करैक्टर्स हैं वो आएंगे, मदर के आएंगे या फादर के आएंगे। तो एक होता है हमारे पास डोमिनेंट ट्राइड्स होते हैं, और दूसरा रिसेसिव होते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट के करैक्टर्स दिखाई देते हैं F1 जनरेशन में, और उसके छुप जाते हैं रिसेसिव के। ठीक है, फिर वो नज़र आते हैं किस में, नेक्स्ट वाली जनरेशन। जैसे शक्ल मिलती है, ऐसे कहते हैं ये तो दादी की शक्ल जैसा है, या ये तो नानी की शक्ल जैसा है, तो वो क्या होते हैं, अगली जनरेशन में पेरेंट्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं थर्ड जनरेशन में जाके, सेकंड में भी फर्स्ट में भी नज़र आते हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो दादा दादी हैं, ठीक है, उनके करैक्टर्स, एक ही करैक्टर्स आएंगे आपके फादर, मतलब फादर में, या जो है आपकी नानी के या नाना के करैक्टर्स आएंगे आपकी मदर में। लेकिन जो ओरिजिनल जो होंगे, मतलब कुछ और, या
एक ही करेक्टर्स आएंगे, लेकिन दोनों के जो मिक्स होके आएंगे वो आएंगे आपके अंदर, ठीक है। दादा दादी के या फिर नाना नानी के करेक्टर्स आएंगे आपके अंदर, ठीक है। तो ये होता है सारा इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।